हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग से तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है मन की तस्वीर खींचना, ऑप्शन बी है मन की कार्यप्रणाली पर शोध करना, सी है समझ बढ़ाने की तकनीक, डी है एक साहसिक कार्य के लिए योजना। तो माइंड मैपिंग जो होता है वो होता है मन की कार्यप्रणाली पर शोध करना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मन की कार्यप्रणाली पर शोध करना माइंड मैपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है जो उसके द्वारा पूर्व की तरह एक जैसी स्थिति में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर होती है। तो यह संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं सीखने की प्रक्रिया का कानून का दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है लर्निंग की विधि, सी है सीखने की सदृश्यता का नियम तथा डी है सीखने का प्रभाव का नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की सदृश्यता का नियम। तो एक छोटा बच्चा है जो नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है और ये उसके द्वारा पूर्व की तरह एक जैसी स्थिति में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर होता है। तो ये जो संबंधित है वो है सीखने की सदृश्यता का नियम पर, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले से देख चुका है जिस काम को, उससे ही वो कर रहा है और उसके द्वारा ये प्रतिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से सबसे अच्छा तरीका है। इसके ऑप्शन है आसान और दिलचस्प पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन बी है कहानी कहने की विधि, सी है विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियों को एक किस्म, सी है महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म। तो छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो होगा विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन है विशेष स्कूलों में, ऑप्शन बी है विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, सी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ तथा डी है विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। तो विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा ये तो निगेटिव ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है कि इन्हें अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके ऑप्शन है सीखना लक्ष्य उन्मुख है, बी है अनलिस्टिंग भी एक सीखने की प्रक्रिया है, सी है शिक्षण संस्थान वही जगह है जहाँ शिक्षण होता है तथा डी है अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण संस्थान वही जगह है जहाँ शिक्षण होता है। तो इसमें जो कथन पूछा गया था कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता, तो ये होगा शिक्षण संस्थान वही जगह है जहाँ शिक्षण होता है। तो ये जरूरी नहीं कि बच्चे केवल शिक्षण संस्थान में ही शिक्षा ग्रहण करें, वो कहीं भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो निगेटिव ऑप्शन है। बाकी जो है सीखना लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है तो ये सही है, अनलिस्टिंग भी एक सीखने की प्रक्रिया है ये भी सही है, और अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को समृद्ध किया जा सकता है यदि, ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करते हैं, बी है कक्षा में आवधिक परीक्षणों पर उचित ध्यान दिया जाता है, सी है वास्तविक दुनिया से स्थितियों को उस कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करता है, तथा डी है अधिक से अधिक शिक्षण सहायक उपकरण कक्षा में उपयोग किए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अधिक से अधिक शिक्षण सहायक उपकरण कक्षा में उपयोग किए जाते हों, तो ये निगेटिव ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक दुनिया से स्थितियों को उस कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक उन्हें सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अधिगम को समृद्ध किया जा सकता है यदि
वास्तविक दुनिया से स्थितियों को उस कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक उन्हें सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं या समूह वाचन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर खुद पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है। निम्नलिखित में से फोन की स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसके ऑप्शन ए है, माता पिता का शिक्षक पर भरोसा दिखाना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बी है, बच्चे को उस स्कूल से दूर ले जाना चाहिए, तो ये तो निगेटिव है। सी है, माता पिता को शिक्षक के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए, तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है। डी है, माता पिता को प्रिंसिपल से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने वार्ड के अनुभाग को बदल दें, ये भी निगेटिव है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माता पिता का शिक्षक पर भरोसा दिखाना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? ऑप्शन है, विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में क्षमता। ऑप्शन बी है, उच्च मानकीय भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी है, सिखाने के लिए उत्सुकता। डी है, धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो है धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? इसके ऑप्शन है, छात्रों द्वारा पूछताछ। बी है, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। डी है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों के द्वारा पूछताछ। तो अगर छात्र अपने शिक्षकों से पूछताछ करेंगे तो वो सबसे प्रेरित माने जाएंगे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। ऑप्शन है, नकल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। बी है, दुनिया के अपने दृष्टिकोण के निर्माण में सीखने वालों की तरह भूमिका पर जोर देता है। सी है, याद के माध्यम से सूचना और परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। तथा डी है, यह शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर बल देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दुनिया के अपने दृष्टिकोण के निर्माण में सीखने वाले की भूमिका पर जोर देता है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है वो दुनिया के अपने दृष्टिकोण के निर्माण में सीखने वाले की भूमिका पर जोर देता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन है, भावनात्मक विकास का। बी है, बौद्धिक विकास का। सी है, शारीरिक विकास का। तथा डी है, सामाजिक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मूल्यांकन को एक और उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किसी को सावधान रहना चाहिए? ऑप्शन है, छात्र के शिक्षण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करके स्कोलास्टिक और कोक्रोचलास्टिक सीमाओं के पार। ऑप्शन बी है, प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रतिक्रिया को देने के लिए तकनीकी भाषा का ही प्रयोग किया जाए, तो ये निगेटिव है। ऑप्शन सी है, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि विभिन्न छात्रों के बीच तुलना हो। डी है, छात्रों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबल करना। तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि छात्रों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबल किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र के शिक्षण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करके स्कोलास्टिक और कोक्रोचलास्टिक सीमाओं के पार करना चाहिए। तो इससे शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।